अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वीडियो एडिटिंग का टीचर। सॉफ्टवेयर ओपन करें जी मेरा अपना फिल्मोरा 14 का इसमें मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें कोई लेटेस्ट या ऐसे ओल्ड भी कोई यूज़ कर रहे होंगे। तकरीबन सेटिंग हमारी ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही चल रही होती है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं अपने पास, ताकि अपना मैं काम स्टार्ट कर सकूँ। एक ऑब्जेक्ट ओपन कर लेते हैं अपने पास जी। एक ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने किया इम्पोर्ट। अपनी पिक्चर बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे किसी कोई स्ट्राइक की किसी के ऊपर टेंशन ना बन सके, इसलिए मैंने तस्वीर अपनी ओपन की। ओपन करने के बाद थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास कि आज ये जो कंपोजिटिंग ऑप्शन है हमारे पास, ये कंपोजिटिंग ऑप्शन से क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं, क्या कैसे हो सकता है काम। इसमें नीचे लिखा आता है ब्लेंड मोड। मेन हमारे पास आ रहा है, इसमें ऑप्शन है ब्लेंड मोड की। उस ब्लेंड को करने के कई रास्ते आ रहे हैं। जैसे तस्वीर में मैं क्लिक करके नॉर्मल आ रहा है, डार्कन पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा होगा कि इस तस्वीर में कुछ फ़र्क पड़ रहा है। कुछ भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। इस बात को करने के लिए, हल करने के लिए, समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक और ऑब्जेक्ट की। मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक और तस्वीर ये रहता है बैक के ऊपर। सेम तस्वीर पकड़ते हैं, इसके आगे नहीं मैं इसको रखने लगा, इसके ऊपर रखने लगा तस्वीर को। ठीक है जी, तस्वीर दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है मेरे पास। अब क्या है वो तस्वीर, ये पीछे लेयर देखें, इस बार लेयर में इसकी आइज़ पे क्लिक करता हूँ, आपको इसके पीछे नज़र आ रही होगी और किसी ऊपर डिम बता रहा है कि ये तस्वीर आपकी अभी है यहाँ पे, लेकिन डिम है, मतलब हाइड की गई है। मैं इसको शो वापस ट्रैक करता हूँ अपने पास। इस ट्रैक के ऊपर ये तस्वीर है। अब वही काम जो पहले मैं ट्राई कर रहा था, अब फ़र्क समझिएगा क्या आ रहा है। मैं इस ऊपर वाली तस्वीर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके नॉर्मल में से जाके मैं पहले डार्कन पे क्लिक करता हूँ। तो अगर आप देख पाएँ तो जो चेहरा है इस तस्वीर, जो बैक तस्वीर है, उसके ऊपर ही आपको नज़र आ रहा होगा। ये चेक करें, देखिए चेहरे के ऊपर चेहरा कितना ज़बरदस्त तरीके से मिक्स होता नज़र आ रहा है आपको। ये चीज़ आप इसमें भी रहते हुए कुछ हद तक फ़ोटो की एडिटिंग सेट की जा सकती है अपने पास, जो मैंने आपको करके दिखाई है। अब मैं अलग अलग चीज़ें करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया होता जाएगा। मल्टीप्लाई पे क्लिक कर रहे हैं, आपको तस्वीर बैक पे नज़र आ रही होगी। कलर पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, तो ये रिस्पॉन्स आपको सारा चेंज होता नज़र आता जाएगा। लाइटर में गए, यहाँ से गया, अब ये जो बैक तस्वीर आ रही है वो आपको सारा रिस्पॉन्स देती है। आपको समझ आ रही होगी कि तस्वीरें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रही है, मर्ज हो रही है, ब्लेंड हो रही हैं। तो ये ऑप्शन आपको इस तरीके से नज़र आते जाएंगे जी। तो आई होप सो ये जो पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, जो बच्चे को क्लियर नहीं हो पाता, पिक्चर इंपोर्ट कर रहे थे और फिर वहाँ क्लिक करते कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं नज़र आता, तो आपको ज़रूरत पड़ती है इसके लिए दो पिक्चर्स की। एक ऐसा बैकग्राउंड, एक होता है फोरग्राउंड। और तब इनको जब आप ये चीज़ें अप्लाई करोगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही तरीके से नज़र आएगा, जैसे आपको अभी नज़र आ रहा है जी। देखिए तस्वीर में दूसरी तस्वीर नज़र आ रही है। तो ये एक बेहतरीन एडिटिंग का तरीकाकार है, कंपोजिटिंग में रहते हुए ब्लेंड मोड में। आई होप सो ब्लेंड मोड आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है। अगर ये समझ आ चुका हुआ, इस वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम तो इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों को, तमाम स्टूडेंट्स को मिलते हैं उससे जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।